राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा आज एक ऐतिहासिक मस्जिद का रूप ले चुकी है, जो राजस्थान की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। लेकिन इसके पहले यह इमारत शुद्ध रूप से एक प्राचीन संस्कृत महाविद्यालय और प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर के रूप में अजमेर की सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक हुआ करती थी। इतिहासकारों और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार इस इमारत को यह नाम 1199 ईस्वी में दिया गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल माइंडफुल गाय में। 2.5 दिन का झोपड़ा नाम के विषय में माना जाता है कि यहाँ स्थित संस्कृत महाविद्यालय और मंदिरों के अवशेषों को मात्र 2.5 दिनों के रिकॉर्ड समय में नष्ट करके उन्हीं अवशेषों में चंद बदलाव करके आनन फानन में इसे मस्जिद का रूप दे दिया गया और इसको नया नाम दिया गया कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, यानी इस्लाम की ताकत। हालांकि इतिहासकार बताते हैं कि भले ही यहाँ इस्लाम के आक्रांताओं ने ताकत के दम पर इस पर कब्जा कर लिया, लेकिन इसके बाद भी यह इमारत मस्जिद कम और हिंदू मंदिर की संरचना ज्यादा दिख रही थी। इसीलिए संभवतः बाद में इसे दूसरा नाम दे दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। पिछले करीब 800 वर्षों से भी अधिक समय से यह परिसर 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से विख्यात है। यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस परिसर के मंदिरों को 2.5 दिन के निर्धारित समय के भीतर मस्जिद के रूप में बदल दिया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा इस नाम से जुड़े तथ्य बताते हैं कि वर्ष 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़े गए तराई के दूसरे युद्ध के दौरान मोहम्मद गौरी यहाँ से गुजर रहा था। तब उसने इस मंदिर की भव्यता और इसके भारी भरकम खजाने के बारे में सुना। वह तुरंत इस मंदिर में आया और मंदिर की भव्यता को देखकर मोहम्मद गौरी इतना अचंभित हुआ कि उसने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को हुक्म दिया कि इसके खजाने को कब्जे में लेकर उस भव्य और दिव्य संरचना को नष्ट करके उसके ऊपर जितना जल्दी हो सके मस्जिद का निर्माण करवा दिया जाए। यही कारण था कि मात्र 60 घंटों में, यानी कि सिर्फ 2.5 दिन में सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय के स्थान पर मस्जिद का निर्माण हो गया। यही 2.5 दिन का झोपड़ा आज राजस्थान की सबसे पहली मस्जिद कहलाती है। अंग्रेज इतिहासकार कर्नल जेम्स टार्न ने 2.5 दिन का झोपड़ा को देखते ही बता दिया था कि यह भी एक हिंदू शिल्पकला का प्राचीनतम नमूना है, जिसे मुगलों के द्वारा कब्जाया हुआ है। अन्य इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद गौरी के उस आक्रमण से पहले 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से विख्यात आज की इस मस्जिद के स्थान पर सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय नाम का एक संस्कृत विद्यालय चल रहा था, जिसमें अखंड भारत के हर क्षेत्र से विद्यार्थी यहाँ विद्या लेने आते थे। इसके अलावा इसी स्थान पर देवी सरस्वती का और एक भगवान विष्णु का भव्य मंदिर भी था, जिसका निर्माण बीसल देव चौहान ने करवाया था। बीसल देव चौहान का शासनकाल वर्ष 1158 से 1163 के बीच का था। बीसल देव चौहान को इतिहास में विग्रह राज चतुर्थ के नाम से भी पहचाना जाता है। उनके शासनकाल में निर्मित अनेक संरचनाओं के अवशेष आज भी हमें कई स्थानों पर दिख जाते हैं। इतिहासकार कर्नल जेम्स टार्न ने लिखा है, संस्कृत महाविद्यालय की इमारत के कुछ अवशेषों को तोड़ फोड़ कर उनके स्थान पर जैसे तैसे मुगल शैली के आधे अधूरे नक्काशीदार काम को इसमें थोप दिया गया और उसको नाम भी दे दिया गया था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इस इमारत में बाद में मोहम्मद गौरी ने कुरान के अभिलेख लिखवा दिए और अरबी शैली में कई प्रकार की नक्काशियां भी इसमें बाद में जोड़ दी गईं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ जो मंदिर हुआ करते थे वो अब द्वापर युग में स्थापित अति प्राचीन मंदिर थे, जिनका जीर्णोद्धार बीसल देव चौहान ने नागरा शैली में करवाया था। और उन मंदिरों में जो मूर्तियाँ थीं वे शुद्ध रूप से स्वर्ण धातु से बनी मानव कद की मूर्तियाँ थीं, जिनमें अनेकों प्रकार के हीरे जवाहरात भी जड़े हुए थे। इसके अलावा इन मंदिरों में अनेकों प्रकार के आभूषण और कीमती रत्नों की भरमार थी, जिनको की मोहम्मद गौरी लूट कर अपने साथ ले गया था। दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोगों को अपने इतिहास के बारे में पता चल सके। धन्यवाद।